हेलो क्लास। तो आपको कल हमने कुछ क्वेश्चंस में काम करना सिखाया, उसी के आगे उसी की एक्सरसाइज हम आपको इम्प्लीमेंट करवा दे रहे हैं और फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। हाँ, चलिए जरा देखिएगा, जिन लोगों ने सवाल लगा लिए हैं वो अपने क्वेश्चंस को मिलाते जाएंगे और जिन्होंने नहीं लगाए हैं वो लगाते चलेंगे। जिन्होंने लगा लिए हैं वो मिलाते चलेंगे कि हमारे आंसर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। कुछ इधर उधर है तो देख लीजिएगा कैसे क्या हैंडल करना है। जो आ गए हैं ठीक है, जो नहीं आए उनका डिस्कशन हो जाएगा। और जिन्होंने नहीं कुछ किया, बिल्कुल ही कुछ काम नहीं किया, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कुछ नहीं करते हैं, वो लोग लगा लेंगे, साथ ही साथ लगाते चलेंगे तो लग जाएंगे पूरे पूरे क्वेश्चंस, है ना। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक, वीडियो तो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। लाइक किया करिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवा दीजिए, ठीक है, ताकि उन तक भी ये ज्ञान पहुंच सके, सबके काम आए, है ना। ये काम आप करिए, थोड़ा सा आप भी एक्टिव होइए। 2 लोग 4 लोग को आपने पढ़ाई। जैसे देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लिखा ऐड दिस एंड दिस, तो बहुत ही सिंपल है, कल बताया था इस पैटर्न का क्वेश्चन। तो 2√3 - 5√2 ऐड करने को बोला गया, प्लस सिंबल देंगे, 3√3 + 2√2। इज इट ओके? अब इसमें क्या है, 2√3 - 5√2 + √3 + 2√2। कन्फर्म? कन्फर्म। ये रूट का सिंबल है, थोड़ा सा अगर मतलब ये ऐसे ना बने तो परेशान ना हो जाना। ये और ये चीज एक ही जाति और एक ही उसके दिख रहे हैं, है ना, एक ही तरीके के दिख रहे हैं, और ये एक तरीके के दिख रहे हैं, ठीक। तो इनको एक साथ कर लीजिए। क्या वैल्यू देगा? 2√3 + √3, और ये क्या वैल्यू देगा? ये प्लस वाला पहले लिख लिया, 2√2 और -5√2। ये तरीका तो आपको मालूम, प्लस पहले लिख लेते, माइनस बाद में लिख देते, कोई इसमें दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। देखिए ध्यान से, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, 2√3 में एक √3 जुड़ेगा तो 3√3 बन जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। अब एक 2√3 में से -5√3, 2√3 में 2√2 में 5√2 घटेंगे तो माइनस के कितने बचेंगे? 3√2 बचेंगे। ये आपका आंसर। मन करे तो 3 कॉमन करके बाहर फेंक देना, और ना मन करे तो आप यही आंसर लिख देना, चलेगा। एक करें, इसको स्क्वायर कर दीजिए। इसको स्क्वायर करने में क्या करेंगे? 2√2 + 5√3 - 7√5 प्लस का सिंबल देंगे, यहाँ क्या आ जाएगा? ब्रैकेट लगा दीजिए, 3√5 - √2 + √5। एडिशन करने को बोला गया था, एंड लिखा हुआ है ये, एंड ये और ये ऐड करने, इनको एडिशन लगाया, कैलकुलेशन करने चल दीजिए। 2√2 - 5√3 - 7√5 + 3√5 - 2√2 मतलब √2 + √5। अब देखिए √5 ये गलत लिखा हुआ है क्या यहाँ पे? हाँ जी गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे √5 नहीं √3 है, ये √3 है बेटा, सही कर लीजिएगा, है ना। मिस्टेक हो गई कि 2 जगह √5 थोड़ा ना आएगा, गलत जगह पे लिखा तो समझ में आ गया। चलिए भैया, √2 वाले कहाँ हैं? एक √2 ये है और एक √2 ये है, तो 2√2 में से एक √2 क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो घटा दीजिए, तो सिर्फ √2 बचेगा। 5√3 और + 3√3 दोनों जुड़ रहे हैं, सेम साइन, एडिशन होगा, और 5 + 3 3 8 √3 बन जाएगा। 7√5 प्लस फिर अपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन होगा, कितना आएगा? 6√5। माइनस का क्यों आया? क्योंकि आपको पढ़ाया गया होगा 8th में, जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम सिंबल किसका लगाते हैं, किसका साइन लगाते हैं? बड़े वाले का साइन लगाते हैं, जो बड़ी डिजिट होती है। यहाँ बड़ी डिजिट कौन है? निगेटिव वाली से निगेटिव का साइन आया, ये आपको पढ़ाया गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इतनी बात में। पहला क्वेश्चन क्लियर। चलिए दूसरे क्वेश्चन में आते हैं, दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। अच्छा भी ये बाकी इधर एक साइड में पड़ा होगा, ठीक, कोई बात नहीं। इसको जरा देखिए, क्या लिखा है? 2√3 - 1/2 + 6√11 प्लस का सिंबल दिया 1/3 √7 2/3 2√2 और -√11। फ्रैक्शनल वैल्यू दे दी और कुछ नहीं परेशान किया है आपको। इसको देखिए, इसको एक साथ लेंगे, √7 वाले को, तो √7 को कॉमन कर लीजिए। जब ये ऐसे दिक्कत है तो √7 को कॉमन कर लिए, इसमें से √7 कॉमन हो गया, क्या बचेगा? 2/3 बचेगा प्लस 1/3 आ जाएगा। इसको स्क्वायर कर देंगे बीच में। आइए सर आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए
इसमें क्या किया हमने, रूट 2 कॉमन कर लिया। पॉजिटिव वाला पहले लिखना है, निगेटिव वाला बाद में। ध्यान दीजिए, ये पॉजिटिव है निगेटिव, इन दोनों में हमने रूट 2 कॉमन कर दिया, प्लस का वाला पहले, निगेटिव वाला बाद में। इसमें कोई दिक्कत नहीं। 6 रूट 11 माइनस रूट 11, 6 रूट 11 में से 1 रूट 11 घटेगा तो सिंपली 5 रूट 11 बच जाएंगे। तो ये तो कैलकुलेशन तुरंत हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसको जरा ऐड करिए, एलसीएम 3 आएगा, 2 और 1 3, 3/3 यानी कितनी वैल्यू देगा, 1, यानी कितना आ जाएगा, रूट 7 बचेगा। ये कैसे दिखा दें, 3 + 2 + 1/3। अगले स्टेप में जाओगे तो ये ऐसे वैल्यू बन जाएगी, 3/3 यानी 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा रूट 7। इतना डिटेल में करने की कोई जरूरत नहीं, आप ऐसे लिख दीजिए चलेगा। यहाँ पे क्या आएगा, रूट 2 ऐसे लिखा रहेगा, एलसीएम 2 लेंगे, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2 में से 2 कट जाएगा तो क्या वैल्यू दे देगा, रूट 2 दे देगा। और ये ऐसे लिखा रहेगा 5 रूट 11, और ये भी यहाँ ऐसे लिख देगा 5 रूट 11, आंसर बन जाएगा रूट 7 + रूट 2 + रूट 11। आंसर में हो सकता है पहले रूट 2 लिख दें, फिर रूट 7 लिख दें, फिर इधर कर दें, उसमें कोई झगड़े वाली बात नहीं है, आराम से उसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं, आपने पढ़ा है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने बता दिया आपको, एक एक करके करा दिए, कॉपी पे नोट करते चलिए। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखा मल्टीप्लाई कराइए। क्या करें, 3 रूट 5 में 2 रूट 3 का मल्टीप्लिकेशन, 2 रूट 5 का मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए ये रेशनल नंबर का सीधे सीधे रेशनल नंबर के साथ गुणा कर दीजिए। 3 × 2, 3 × 2 6 हो गया, और रूट 5 × रूट 5, जब 2 बार रूट 5 लिखा है तो 1 बार 5 आएगा, और ये कितना बन जाएगा, 30। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। ऐसे अगला लिखा है 6 रूट 15 × 4 रूट 3, कोई दिक्कत नहीं, रेशनल का रेशनल से मल्टीप्लिकेशन, 4 6 24, और रूट 15 × रूट 3, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे कितना आएगा, 15 से 45, √45। इसको थोड़ा कैलकुलेट और करेंगे, 45 को लिख सकते हैं 9 × 5। परफेक्ट स्क्वायर नंबर पे टूटे तो फैक्टर जरूर करके उसको तोड़ लेना, 3 बाहर निकल आएगा, 24 × 3 रूट 5, 24 × 72 रूट 5, आंसर हो गया। एक और देखते हैं, 2 रूट 6 × 2 रूट 3, 2 × 2 4 हो गया, रूट 6 × रूट 3। अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, रूट 18। देख लीजिए, चेक कर लीजिए, 3 × 6 अंडर रूट 1 कंबाइन किया, 6 × 3 करेंगे 18 आएगा। 18 को परफेक्ट स्क्वायर में टूट रहा है 9 × 2 से, परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 4 ऐसे देखा, और कोई फैक्टर तो नहीं बन रहा उसका, अगर बन रहा तो तोड़ दीजिए, 9 बाहर निकालिए, कितना आएगा 3, और रूट 2 लिखेंगे, इसको कितना लिखेंगे 12 रूट 2, आंसर हो गया। एक और देखते हैं, 3 रूट 8 × 3 रूट 2, ये 3 × 2 3 × 3 9, और रूट 8 × रूट 2 क्या वैल्यू देगा, रूट 16, रूट 16 बाहर निकल आएगा कितना 4, तो कितना हो जाएगा 36। समझ गए होंगे। अब एक और देख लेते हैं, √10 × √14 √400, √400 का मतलब 20 होता है, 400 का स्क्वायर रूट आपने पढ़ा होगा सीधे सीधे 20। एक ही क्वेश्चन हो गया है नीचे। एक और लिखा है 3 √28 × 2 √7, तो 3 × 2 6 हो गया, और √28 × 7 करेंगे तो ऐसे ही लिख दिया हमने, कुछ नहीं किया। अब देखो थोड़ा कैलकुलेशन करने में 28 के फैक्टर कर रहे हैं, इसको लिख सकते हैं 4 × 7 × 7, इसको लिख दिया 4 × 7, और ये 7 ऐसे लिखा रहा, तो 2 बार 7 लिखा तो 1 बार 7 बाहर आ जाएगा, और 4 का अंडर रूट कितना है 2 बाहर आ जाएगा, तो कितना हो गया 6 7 42, 42 और 2 42 × 2 84, आंसर बन गया। इस तरह के क्वेश्चंस आपकी किताब में दिए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 2 सारे में करके आपको दिखा दिए, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक एक आंसर को आप करिए और अपने आप से मिलाइए, प्रोसेस करिए, सीखिए, नहीं समझ में आए दोबारा देख करके फिर से समझिए, है ना। अगर कोई चीज़ ना समझ में आए, बीच में मिस कर रही हो, उसको वीडियो को रोक लीजिए, रोक करके पीछे जाइए, पीछे जा करके फिर से देखिए, देख करके समझ कर फिर आगे बढ़िए। अगर प्रीमियर में देख रहे हैं कोई बात नहीं, वीडियो के खत्म होने के बाद दोबारा आप फिर से देख सकते हैं, कोई इसमें बहुत बड़ी दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तो आपके पास अपनी प्रॉपर्टी हो जा रही है एक तरह से, जब मनाएगा तब देखना। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3, अब इसमें डिवाइड करने की बात कर रहे हैं। डिवाइड किसको करना है, कह रहे हैं √16 √6 को डिवाइड कराइए किससे, 4 √2 से, कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से डिवाइड करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है 12 √15 को डिवाइड कराइए किससे, 4 √3 से, कोई दिक्कत नहीं। फिर 18 √21 को डिवाइड कराइए किससे,
इससे जो है 6√7 से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये और ये कैंसिल हो रहा है, रेशनल रेशनल से कैंसिल, उनको उड़ा दीजिए, क्या आ जाएगा ये 4 आ जाएगा। अंडर रूट डिवाइड में और मल्टीप्लाई में अंडर रूट 1 मान लिया जाता है, तो मान लिया, यहाँ क्या लिख जाएगा 6/2। 2 से इसको काटेंगे कितनी वैल्यू देगा ये 3, तो सिर्फ √3 आंसर है। ऐसे इसमें आइए, इसको डिवाइड करें, कितनी वैल्यू देगा 3, अंडर रूट कंबाइन कर दिया 15/3, 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितनी वैल्यू देगा 5, ठीक है ना 5 बार। ऐसे इसमें आइए, 6 से इसको डिवाइड किया कितना है 3, अंडर रूट कंबाइन कर दिए 21/7, 7 से इसको डिवाइड करिए, क्या वैल्यू देगा 3 देगा। एक आंसर ये आंसर ये खत्म, तीनों पार्ट इसके अंदर देखिए डिवाइड करके तुरंत करा दिए, कहीं कोई बहुत टाइम नहीं लगा। देखते जाइए, समझते जाइए, करते जाइए, कहीं कोई समस्या हो तो बताते जाइए, है ना। जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छी बात, जिन्होंने नहीं करा वो करके करते जाएंगे, देखते जाएंगे, आंसर मिलाते जाएंगे। और अच्छे बच्चे वो होंगे जो इसको दोबारा कर रहे होंगे बैठ के, एक बार तो कर लिया ठीक है, चलिए एक बार दोबारा भी कर लेते हैं, वो अच्छे बच्चे होते हैं। अब आप अच्छे हैं कि नहीं आप खुद डिसाइड कर लो, अगर कर रहे हैं तो अच्छे हैं, नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप कितने नालायक हैं, है ना। जो बिना कहे हाँ एक बार मौका मिला है ना, और फिर से रिवाइज कर लें, फिर से कर लें, फिर से पढ़ लें, बैठे तो हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई में पहला क्वेश्चन लिखा है 3 माइनस अंडर रूट 11 इन अनदर ब्रैकेट 3 प्लस अंडर रूट 11, एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट लिखा है, दूसरे पार्ट में लिखा है माइनस 3 प्लस अंडर रूट 5, और फिर लिखा है माइनस 3 माइनस अंडर रूट 5, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन। फिर एक और लिखा नीचे 3 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई करना है। फिर एक और लिखा है रूट 5 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, बहुत बढ़िया। फिर एक और नीचे लिखा है, कहाँ लिखा है इधर लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 5 प्लस रूट 7 इन अनदर ब्रैकेट 2 प्लस रूट 5, बहुत बढ़िया। एक और नीचे चले गए, यहाँ पे आ गए, दिखेगा यहाँ पे रूट 5 प्लस माइनस रूट 2 और रूट 2 माइनस रूट 3। ये इतने क्वेश्चंस आपके हैं, 6-7 क्वेश्चन हैं, नहीं लिख लिए। ये तो बहुत ही सिंपल है, a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर 9 आएगा, इसका स्क्वायर 11 आएगा, अंडर रूट चला जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे वैल्यू -2, आंसर हो गया। इसमें आइए, इसमें भी देखिए लिखा है, ये लिखा है a, लिखा है b, a माइनस बी, इसको a पढ़िए, इसको b पढ़िए। a की वैल्यू कितनी होगी -3 का स्क्वायर, a की वैल्यू क्या होगी -3 का स्क्वायर, माइनस b की वैल्यू होगी √5 का स्क्वायर, a माइनस b, a प्लस a हो गया, ये प्लस हो गया, और b, ये a हो गया, a वही का वही है, इसको पूरे को a माना, इस पूरे को a मैच हो रहा, प्लस यहाँ माइनस होना चाहिए, b और b, सही है। इसका स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 5 आएगा, कैलकुलेशन करेंगे सिर्फ 4 आ जाएगा। देख लीजिए, समझ लीजिए, कर लीजिए, बहुत अच्छे भैया आप लोग। इसका होल स्क्वायर खोलिए, a स्क्वायर 9 प्लस b स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, तो इसको भी ऐसे लिख देते हैं 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर माइनस 2ab, कैलकुलेशन स्टार्ट। 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3 और 3 दूनी 6, √3 आ जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे 12, 6 9 3 12, 12 माइनस 6 √3, आंसर हो गया। ऐसे इसमें इसका स्क्वायर कर दीजिए, a स्क्वायर √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 2a इंटू b, क्या वैल्यू आएगी, ये 5 होगा, अंडर रूट गायब होगा, इसमें भी अंडर रूट गायब हो जाएगा, -2, इसमें अंडर रूट कंबाइन कर देना एक साथ, और 5 में 3 क्या होता है 15 होता है, तो 5 3 8 हो गया, -2 और ये कितना होगा अंडर रूट 15। परफेक्ट स्क्वायर में टूट नहीं रहा इसलिए कुछ नहीं कर रहा है, टूट रहा होता तो आगे बढ़ जाते, एक स्टेप और करके दिखा देते। चलिए इनमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन, इसका इसके साथ 5 दूनी 10, इसका इसके साथ 2√7, इसको पकड़िए, इसके साथ गुणा कराइए 5√5, इसको इसके साथ प्लस √7 इंटू √5, ध्यान दीजिए, इसमें कहीं कुछ नहीं होना, ये 10 ऐसे लिखा रहेगा, 2√7 ऐसे लिखा रहेगा, 5√5 ऐसे लिखा रहेगा, ये क्या बन जाएगा √35, एक साथ कंबाइन करके लिख दिए ऐसे, 7 इंटू 5, 7 इंटू 5 का मतलब क्या होगा, तो 10 प्लस 2√7 प्लस 5√5 और प्लस √35, आंसर। नीचे आइए, इसमें भी मल्टीप्लिकेशन होना है सिंपली, इसमें भी मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ क्या आएगा √5 इंटू √2, इसको पकड़ा इसके साथ, इसको इसके साथ कराएंगे तो √2 इंटू √2, इसको इसके साथ कराएंगे माइनस √5 इंटू √3,
इसको इसके साथ करेंगे, माइनस माइनस प्लस होगा और रूट 2 इंटू रूट 3 हो जाएगा। अब समझदार है आप, ये क्या बनाएगा अंडर रूट 10, 5 गुणे 2 दिख रहा है, 5 गुणे 2 नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, थोड़ा इसको झुका दिया जाए, क्या झुका दिया जाए, क्योंकि फिर ये ऐसे हो गया माइनस ये 2 रूट 2, 2 इंटू 2, इसको 5 इंटू 3, इसको 2 इंटू 3, कैलकुलेशन करिए, ये कितना होगा अंडर रूट 10, ये कितना हुआ अंडर रूट 10, इसका आंसर यहाँ लिख देते हैं ऊपर अंडर रूट 10 और 2 इंटू 2 यानी 4 आएगा, 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, 4 आएगा ना, और यहाँ पे आइए 5 इंटू 3 दिख नहीं रहा है अभी, दिख रहा है 2 इंटू ये 5 इंटू 3, ये 5 इंटू 3 क्या वैल्यू देगा 15, तो माइनस अंडर रूट 15 और ये माइनस प्लस अंडर रूट 6, ये आंसर बन जाएगा। आगे पीछे करके लिखा होगा उसको सेट कर लेना, कोई समस्या वाली बात नहीं होनी चाहिए, समझ गए होंगे, उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी, है ना, नोट कर लीजिए ठीक से। चलिए तो सिंप्लीफाई का क्वेश्चन नंबर 4 था, पूरा मैं आपको करके दे दिया। हाँ, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, 5th नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई 3 रूट 3 प्लस 3 रूट 3 और यहाँ पे लिखा है 2 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। तो पहले होल स्क्वायर को कैलकुलेट करिए, ये तो ऐसे लिखा रहेगा, इसमें कुछ नहीं करना, पहले इसको ऐसे लिखा रखिए, इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, रूट 2 का स्क्वायर 2, लिख दें पूरे प्रोसेस से लिख दें, a स्क्वायर b स्क्वायर 2 a b, चेक करो 3 प्लस रूट 3 ऐसे लिखा रहा है, यहाँ कितना आएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, रूट 2 का स्क्वायर 2 और ये कितना आ जाएगा 4 रूट 2 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 3 प्लस रूट 3 और यहाँ पे 6 प्लस 4 रूट 2। अब मल्टीप्लिकेशन, इसको पकड़िए इन सब के साथ, या इसको पकड़ के पहले इसको पकड़िए इस सब के साथ मल्टीप्लिकेशन, किसी को भी पकड़ लीजिए, मतलब एक को पकड़ के सबके साथ गुणा कराना होता है, कुछ लोग इस आगे से कराते हैं, कुछ लोग पीछे से करवाते हैं, तो जैसे आपको समझ में आए। हमने 3 को लिया तो 3 इंटू 6 18 हो गया, 3 का जब इसके साथ होगा तो 4 3 12 रूट 2 हो जाएगा, इसका इसके साथ तो 6 रूट 3 हो गया और इसका इसके साथ तो 4 रूट 2 रूट 3। अगले स्टेप में चेंज होगा, कर देना, ये 18 लिखा रहा है, ये 12 रूट 2 लिखा रहा है, ये 6 रूट 3 लिखा रहा और ये कितना हो गया 4 रूट 6 आंसर। ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, 5th था। अगला क्वेश्चन 6 नंबर लिखा है, एग्जामिन Which of the following are rational or irrational। तो कैलकुलेशन करिए, रेशनल इरेशनल के बारे में बताते हैं, इरेशनल चैप्टर पढ़ाया था आपको, डिफिनेशंस अगर याद होंगी, कॉन्सेप्ट याद होंगे तो आप बता देंगे। पहला क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट क्या लिखा है, 5 माइनस रूट 5 इन अनदर ब्रैकेट 5 प्लस रूट 5, ये लिखा है a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, ये 5 आएगा, कैलकुलेट करेंगे 20, ये कैसा वैल्यू आई है, ये वैल्यू p अपॉन q के फॉर्मेट में है, विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, p अपॉन q के फॉर्मेट में लिखते हैं तो कौन सा नंबर होता है, इसको अगले स्टेप में ऐसे नहीं लिख सकते 20 अपॉन 1, किसकी फॉर्म है, p अपॉन q की फॉर्म है कि नहीं है, और q डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये कैसा नंबर है, रेशनल हो गया, पहला वाला क्वेश्चन रेशनल बना देना, ठीक ओके। सेकंड पार्ट पे आइए, सेकंड पार्ट में क्या लिखा, रूट 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 3 इंटू 2, कैलकुलेशन 3 प्लस 4 और ये कितना 4 रूट 3, ये कितना आएगा 7 प्लस 4 रूट 3, पढ़ाया था हमने आपको। सम ऑफ द रेशनल एंड इरेशनल नंबर, देखिए ये रेशनल नंबर है और ये इरेशनल है, आपको बताया था, डेफिनेशन बताई थी, अगर अंडर रूट n और n इज ए कैसा फैक्टर था, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो ये एक इरेशनल नंबर होगा, तो ये एक इरेशनल है और ये रेशनल है। इरेशनल और रेशनल का सम हमने बताया था हमेशा कैसा होता है, इरेशनल, तो ये कैसा नंबर आया, इरेशनल, कैसा नंबर हो जाएगा, इरेशनल, तो सेकंड पार्ट इरेशनल में चला गया, समझ गए होंगे, डिसाइड करना सीखिए। अब देखिए ये इसको कैसे जाना कि हमें ये इरेशनल है, कि देखो ये पार्ट रेशनल है और ये पार्ट इरेशनल है, उसमें एक डेफिनेशन पढ़ी थी, एक कॉन्सेप्ट लिखा था, नोट लिखवाया था कि सम ऑफ द रेशनल और सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज
इरेशनल। हाँ भूल गए, ठीक है अच्छी बात है। एक और देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन लिखा है 2√13 अपॉन 3√52 माइनस 4√170। तो √13 में सब टूट रहे हैं, देखना कैसे तोड़ेंगे, देखते हैं ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 × √4 × 13, 13 चौको 52 माइनस 4 √9 × 13। परफेक्ट स्क्वायर नंबर में टूटे, तोड़ लिया। इससे 4 को बाहर निकालेंगे, क्या बचेगा 2√13 अपॉन 4 बाहर निकलेगा तो 2 आएगा, तो 3 × 2 √13 माइनस 4 × 3 × √13। देखिए जरा, तो 2√13 अपॉन 6√13 माइनस 12√13, सब्ट्रैक्शन होगा नीचे 2√13 अपॉन माइनस 6√13, √13 से √13 कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा 2/6 बचेगा। अगले स्टेप में -1/3। ये P/Q के फॉर्मेट में वैल्यू है कि नहीं, ये P/Q के फॉर्मेट में वैल्यू है, तो दिस इज रेशनल नंबर, ये रेशनल हो गया। यही समझना, कुछ है नहीं बहुत बड़ी कहानी, आप लोग फालतू में परेशान हो रहे हो बस, इसका सवाल ही निकल रहे हैं। आगे देखिए इसका फोर्थ पार्ट में क्या लिखा है, √8 प्लस 4√32 माइनस 6√2। चलिए तोड़िए, इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं 4 × 2 लिख दिया। इसको क्या लिख सकते हैं 16 × 2 लिख सकते हैं। इसको क्या ये ऐसे लिखा रहेगा, कैलकुलेशन स्टार्ट किया। इसको क्या ये कितनी वैल्यू देगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, 4 को बाहर निकालेंगे 2√2 बन गया। इसको 16 को बाहर निकालेंगे 4 को 16 हो गया, 16√2 माइनस 6√2। देखो सब √2 में है, ये और ये जुड़ गए, 6 और 16 और 2 18√2 में से 6√2 घट गया, तो टोटल वैल्यू कितनी है 12√2। और ये √2 कैसा नंबर होता है, ये इरेशनल होता है, तो 12√2 कैसा हो गया इरेशनल। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, है ना, पढ़ते जाइए कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा पूरा कंप्लीट ही कर देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑन हर बर्थडे रीमा डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट इन एन ऑर्फन एज, ठीक, द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट सी डिस्ट्रीब्यूटेड is given by 5√11 और 5 - √11 ऐसे। तो कह रहा है फाइंड आउट द नंबर ऑफ चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय हर, कितनी वैल्यू भैया, कोई दिक्कत नहीं, ये 5 का स्क्वायर बन जाएगा, ये -√11 का स्क्वायर बन जाएगा, ये 25 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 14 चॉकलेट उसने बांटी है, दिमाग लगा के लिख के दिया, आप समझो। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द मोरल वैल्यू। भाई मोरल वैल्यू तो आप समझदार हैं कि अपने बर्थडे में, है ना, पुअर पर्सन की हेल्प करें, है ना, अच्छे लोगों को जिन लोगों को मदद कर सकते हैं उनकी मदद करें, ये अच्छी चीज़ है। ये अपना मोरल अपने हिसाब से डिसाइड करें, हर एक व्यक्ति का अपना अपना सोचने का तरीका होता है, तो उसमें कुछ हम नहीं बताएंगे, आप डिसाइड करिए। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, वैल्यू अपने आप से लिखिए। लास्ट क्वेश्चन 8th नंबर पे आते हैं, सिंप्लीफाई करने को बोलती है, चलिए कोशिश करते हैं इनको भी। 8th नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 3√45 माइनस 125 माइनस नहीं प्लस है 200 माइनस √50। चलिए तोड़ा ताड़ी करिए, तोड़ा ताड़ी समझते हैं ना, तोड़ दीजिए इनको जरा। इसको क्या लिख सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर में तोड़ना, ध्यान रखना परफेक्ट स्क्वायर नंबर में टूटे तो ज्यादा बेटर होता है। तो इसको क्या लिखेंगे 9 × 5 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 25 × 5 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 100 × 2 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 25 × 2 लिख सकते हैं। देखिए 9 बाहर निकलेगा तो 3 × 3 √5, इसमें 5 बाहर निकलेगा √5, इसमें 10 बाहर निकलेगा, क्या लिख दिया परफेक्ट स्क्वायर में 2 नहीं लिखा, 100 × 2 लिखिए, तो 100 से 10 बाहर आ जाएगा √2 बच जाएगा, इसमें से 25 से 5 बाहर आएगा √2 बच जाएगा। कैलकुलेशन करिए, ये 5 3 3 9 9√5 माइनस 5√5 प्लस 10√2 माइनस 5√2। देखिए ये और ये इनका पेयर 9√5 में से 5√5 घटेंगे तो 4√5 बचेंगे, और 10√2 में से 5√2 घटेंगे तो 5√2 बचेंगे, और ये आंसर करा देंगे हमारा। कितनी सुंदर बात, बहुत सुंदर बात। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए भैया। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन लिखा है इसका 2√30/√6, फिर लिखा है माइनस एक प्लस है, माइनस लगा दो 3 √140
अपान अंडर रूट 28 और प्लस अंडर रूट 55 अपान अंडर रूट 99। कुछ नहीं करना है, डिवाइड लगा है, कुछ नहीं करना, अंडर रूट कंबाइंड कर लीजिए बस। 3/6 माइनस 3 अंडर रूट 140 अपान 28 प्लस अंडर रूट 5 अपान 99। जो कटे उसको काट दीजिए बिना झिझक, धड़ाधड़। देखिए 6×5 = 2√5, ये सही है ना। इससे इसको काट दीजिए, माइनस 3√5, 5 बार कटेगा, 28×5 = 140 होता है। टेबल नहीं याद हो गया, मैं मालूम है तुम लोग बहुत वीर हो ना, बहादुर लोग हो, और बहादुर लोग टेबल कहाँ याद करते हैं, है ना। उन लोगों को टेबल याद करने की जरूरत क्या है, वो तो सोचते सब हमको आता है, बड़ी अच्छी बात है। चलिए ये हो गया, इसको काटेंगे 11 से, तो ऊपर 5 और नीचे 9, ऊपर 5 अंडर रूट 5 और नीचे कितना 9, ऐसे लिख देना, ऐसे करके इस तरह से। 11×5 = 55, 11×9 = 99, काट दिया। अब देखो ये भी बाहर निकल रहा है, जिसको बाहर निकाल ले, 2√5 ऐसे लिखा रहा, माइनस 3√5 ऐसे लिखा रहा, प्लस √5/3। हाँ तो देखो ये √5 वाला, ये √5 वाला है, मैंने सब √5 वाले लिया, तो सब में से √5 कॉमन कर लिया हमने। कॉमन कर लिए, क्या बचा √5 कॉमन कर लिए, तो यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 3, यहाँ क्या बचा 1/3। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आया 3, तो कितना हो गया 6 माइनस 9 प्लस 1, जोड़ा जाड़ी कर लीजिए। 6 1 7, 7 में से 3 9 चले जाएंगे, तो माइनस के कितने आ जाएंगे 2/3। इसको कायदे से लिखेंगे तो -2/, माइनस यहाँ लिखने का इधर लिख रहा होगा -2/3√5, ये आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 8 का कौन सा पार्ट था, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, देख लो भाई मैंने याद है, सेकंड पार्ट है सॉरी। अगला क्वेश्चन है इसका, √72 माइनस प्लस 800 माइनस 18, परफेक्ट स्क्वायर के हिसाब से तोड़िए। 36 इसके अंदर घुसा हुआ है, 36 × 2, इसको 400 × 2, इसको 9 × 2, इससे 6 बार आएगा 6√2 बन जाएगा, इससे 20 बार आएगा 20√2 बन जाएगा, इससे 3 बार आएगा 3√2 बन जाएगा। 6 और 20 26√2 में से 3√2 चले जाएंगे तो 23√2 बच जाएंगे, और ये आपके आंसर के रूप में आ जाएंगे। तो पूरी एक्सरसाइज हमने आपको पहली बार समझा दी है, कि क्वेश्चंस करवा दिया है ना। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए आप, ठीक। अगर कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई होगी, इधर उधर होगा, तो ना देख लीजिएगा, प्रोसेस आपको समझा दिया मैं पूरा, एक एक चीज़ बता दी, समझ में आ गया, अच्छे से नोट कर लीजिए, अच्छे से कर लीजिए, कॉपी मेंटेन रखिए, है ना। और कल हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक। ओके, थैंक यू।